Hello and namaste and welcome to Budapest Christmas Market. So already एक वीडियो में शूट कर चुकी हूँ जो एक पूरा टूर है जो फैशन स्ट्रीट में क्रिसमस मार्केट बुडापेस्ट में लगा हुआ है. बट आज का वीडियो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आज मैं मल्ड वाइन के बारे में कुछ चीज़ें कवर करने वाली हूँ. मल्ड वाइन यहाँ की एक ऑफिशियल ड्रिंक है. आप इसको ये कह सकते हैं कि विंटर की ये एक ऑफिशियल ड्रिंक है. सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अब मैं पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊँगी, देन मैं बताऊँगी इसको बनाया कैसे जाता है. बिकॉज़ अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं इंडिया में जो कि ड्राई स्टेट नहीं है तो आप आराम से घर पर भी मल्ड वाइन बना सकते हैं और आपको सच में बहुत मज़ा आएगा. सो जैसे कि सारी जो हिस्ट्रीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं उसका लेना देना हमारे ग्रीक या रोमन जो लोग हैं उनसे होता है. सो जो मल्ड वाइन है उसकी भी हिस्ट्री बिल्कुल वहीं पे जाके शुरू होती है, वहाँ से मतलब मल्ड वाइन का एग्जिस्टेंस आता है. सो यूजुअली जो ग्रीक्स एंड रोमन्स थे वहाँ पे उनको वाइन्स वेस्ट करना नहीं पसंद था एंड इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसी रेसिपी निकाली कि जो लेफ़्ट ओवर वाइन्स हैं हम उससे कुछ एटलीस्ट बना सके जो कि हमें वार्मथ दे या आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्दी ड्रिंक में हम उसको कन्वर्ट कर सकें. दो वाइन जो है वो हमेशा से अच्छी ही चीज़ मानी जाती है. काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं वांट टू एज लाइक अ फाइन वाइन. सो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि वाइन जो है हमेशा वार्मथ, हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं आप समझें कि एक हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आती है. सो जैसे आप इंडिया में कभी भी कोई विंटर शुरू होते हैं या कभी कोई हम ठंडी जगह पे जैसे माउंटेन्स या हिल एरियाज़ पे जाते हैं तो हमने देखा है वहाँ पे हमें कुल्हड़ वाली चाय, कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं. या कॉर्न्स ले लीजिए, अलग से एक फैसिनेशन आता है आपको माउंटेन्स पे जाके मैगी या कॉर्न्स खाने का. आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको समझिए कि विंटर्स जैसे ही शुरू होते हैं, स्पेशली नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है जब क्रिसमस का फेस्टिव वाइब्स आते हैं, तैयारी शुरू होती है. सो बहुत लोग मल्ड वाइन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी उनमें से एक हूँ. सो मल्ड वाइन जो है वो तीन तरीके से बनाई जाती है. आप कह सकते हैं तीन वाइन्स को हम ऐड करते हैं जिसमें पहला आपका रेड वाइन आता है, दूसरा वाइट वाइन आता है और तीसरा रोज़ वाइन आता है. इन तीनों ही वाइन्स को मिला के जो है या तो आप एक अलग से वाइन मल्ड वाइन बना सकते हैं या आप इंडिविजुअल फ्लेवर्स भी इनके ले सकते हैं. सो जहाँ अगर मैं यूरोप की अगर बात करूँ सो यूरोप में जो क्रिसमस मार्केट्स में जो वाइन फेमस है वो तीनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं. अब इसमें ये डालते क्या है, बिकॉज क्रिसमस कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो खुशी से, विशेस से, वार्मथ, हेल्थ बेनिफिट से जुड़ी हुई एक चीज़ मानते हैं. सो पूरे क्रिसमस में आपको वाइन्स इसीलिए मिलती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट करते हैं कि विंटर्स आ रहे हैं तो आपके लिए ऐसी चीज़ें हम उसमें ऐड करें जो कहीं ना कहीं आपको हेल्दी रखे या आप बस वो सर्दियाँ निकाल पाएँ जो कि बहुत हार्श विंटर्स होते हैं. सो वाइन्स में ये यूजुअली क्या करते हैं, रम या ब्रांडी मिलाते हैं. मान लीजिए कि रेड वाइन लिया, अब रेड वाइन थोड़ा सा लेके बड़े बड़े से कंटेनर्स होते हैं इनके जो एक बार में बहुत सारी बनाते हैं. घर में भी बहुत लोग बनाते हैं छोटी क्वांटिटी में. सो उसमें ये वाइन ऐड करते हैं. उसके बाद रम या ब्रांडी ऐसा कोई या विस्की थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं. उसके बाद जो चीज़ें आती हैं इसमें जैसे सिनेमन स्टिक्स आती हैं, जिंजर या क्लव्स हो गया या रेजन्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं. ऐसे ड्राई फ्रूट जो थोड़े से गर्म होते हैं जैसे वॉलनट्स हो गए, रेजन्स हो गए या जो थोड़ा सा नटी फ्लेवर दें कहीं ना कहीं, जो कि मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से फ़ाइन पेस्ट बना के उसमें ऐड कर देते हैं. मेजर जो वाइन का एक इंग्रेडिएंट माना जाता है वो कहीं ना कहीं वाइन और ब्रांडी का मिक्सचर माना जाता है. अब इसको ये बॉईल करते हैं बहुत देर तक, मतलब आप समझें जो अच्छी वाइन होगी, जो अच्छी मल्ड वाइन होगी वो कम से कम 2 से 3 घंटे, हम सॉरी मिनट बोला मैंने, 2 से 3 घंटे तक जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म करते जाते हैं एंड फाइनली इसको गर्म पिया जाता है. सो ये अलग इसीलिए है क्योंकि बाकी जो वाइन्स हैं वो आप नॉर्मली ऐसे ही पीते हैं. कुछ लोगों को चिल्ड वाइन पीना पसंद है बट मल्ड वाइन का मतलब ही है हॉट वाइन. सो ये पूरी तरीके से उसको गर्म करके, और यहाँ पे विंटर्स इतने ज़्यादा हार्श होते हैं यूरोप में कि आप बस आपके हाथ में ग्लास आया और वो 1 मिनट में ठंडा हो जाना है. सो आपको जितना जल्दी हो सके कोशिश करनी होती है कि आप पिएं, अदरवाइज़ उसका मज़ा बिल्कुल चला जाता है. सो ये जो फ्लेवर्स हैं अब इसमें ये लोग स्वीटनर्स भी डालते हैं, थोड़ा बहुत शुगर भी डालते हैं. ये कहना मजाक होगा कि मैं अगर ये बोलूँ कि अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक आपको वाइन्स मिलती हैं मल्ड वाइन्स, बिकॉज़ जो नॉन अल्कोहलिक है उसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं और बाकी यही चीज़ें आपकी जाती हैं. इसमें सिट्रस फ्रूट्स भी एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है. इसमें ज़्यादातर ये लोग लेमन और ऑरेंजेस, एप्पल्स डालते हैं, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल. ये आपको वहाँ पे बिल्कुल जो बड़े बड़े से इनके कंटेनर्स होते हैं उसमें जाते हुए मिलेंगे.
अब ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे विंटर्स का कभी कुछ नहीं पता कि कब बारिश आ जाए, कब आपको जो है वो ठंड हो जाए। ये सब चीज़ों को कम्पीट करने के लिए कहीं ना कहीं मल्ड वाइन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको ऑफिशियल विंटर ड्रिंक्स बोलते हैं। ये यूके में बहुत ज़्यादा फेमस है और पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है। छोटे से छोटे गाँव से लेकर आपको बड़े बड़े मेजर सिटीज़ तक मल्ड वाइन मिल जाएगी। अब एक बोनस टिप है बिफोर आई एंड अप द वीडियो, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। सो अगर आप मल्ड वाइन पीने आते हैं यूरोप में, 2 चीज़ों का इंतज़ाम करके आइए। सबसे पहले अपने वॉशरूम आसपास देख लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे वॉशरूम पेड हैं। जैसे अगर मैं आज की बुडापेस्ट की बात बताऊँ, सो आपको वाइन्स मिल जाते हैं यूजुअली 5 यूरोज़ के आसपास, और वहीं आपको एटलीस्ट 1 से 2 यूरो सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए देना पड़ेगा। सो वॉशरूम का इंतज़ाम करके रखिए। और दूसरा मैं रेकमेंड करूँगी कि ऐसी जगह से पीजिए जो ऑथेंटिक वाइन बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत स्कैम्स भी हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट बॉईल करके भी बस दे देते हैं। तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे बॉईल की हुई अच्छी वाइन हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया सो आप थम्स अप दीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपने कभी टेस्ट किया है या आप कभी पीना चाहेंगे। एंड अगर आते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।